स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ योगपूर्णं वेदमूर्तिं यशस्विनं गौरवर्णं गुरुं श्रेष्ठं भगवत्या सुशोभितम् कारुण्यामृतसागरं शिष्यभक्तादिसेवितं श्रीरामं सद्गुरुं ध्याये तमाचार्य वरं प्रभुम्। ॐ सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परमंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए भावपूर्वक आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करते हैं। ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय का आज का एपिसोड बहुत ही महत्वपूर्ण है साथी, क्योंकि आज बड़े महत्वपूर्ण श्लोक की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। छठवें अध्याय के प्रारंभ के 4 श्लोकों की चर्चा हम लोगों ने संपन्न कर ली थी। आज 5वें श्लोक की चर्चा हम लोग संपन्न करने जा रहे हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। सभी परिजन शीघ्रता पूर्वक जुड़ जाएं और अधिक से अधिक आज के लिंक को शेयर जरूर कर दें, जिससे कि सबको इसका लाभ मिल सके। पूर्व श्लोक में भगवान ने योगारूढ़ मनुष्य के लक्षण बताए हुए यदा और तदा पद से योगारूढ़ होने में अर्थात अपना उद्धार करने में मनुष्य को स्वतंत्र बताया। अब आगे के श्लोक में भगवान मनुष्य मात्र को अपना उद्धार करने की प्रेरणा करते हैं। 5वां श्लोक। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। अपने द्वारा अपना उद्धार करें, अपना पतन न करें, क्योंकि आप ही अपना मित्र हैं और आप ही अपना शत्रु हैं। उद्धरेदात्मनात्मानम, अपने आप से अपना उद्धार करें। इसका तात्पर्य है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि से अपने आप को ऊंचा उठाएं। अपने स्वरूप से जो एक देशीय मैंपन दिखता है उससे भी अपने को ऊंचा उठाएं। कारण कि शरीर, इंद्रियां आदि और मैंपन ये सभी प्रकृति के कार्य हैं, अपना स्वरूप नहीं है। जो अपना स्वरूप नहीं है उससे अपने को ऊंचा उठाएं। अपना स्वरूप परमात्मा के साथ एक है और शरीर, इंद्रियां आदि तथा मैंपन प्रकृति के साथ एक है। अगर यह अपना उद्धार करने में, अपने को ऊंचा उठाने में शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि की सहायता मानेगा, इनका सहारा लेगा, तो फिर जड़ता का त्याग कैसे होगा? क्योंकि जड़ वस्तुओं से संबंध मानना, उनकी आवश्यकता समझना, उनका सहारा लेना ही खास बंधन है। जो अपने हैं, अपने में हैं, अभी हैं और यहाँ हैं, ऐसे परमात्मा की प्राप्ति के लिए शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। कारण कि असत के द्वारा सत की प्राप्ति नहीं होती, प्रत्युत असत के त्याग से सत की प्राप्ति होती है। दूसरा भाग अभी पूर्व श्लोक में आया है कि प्राकृत पदार्थ क्रिया और संकल्प में आसक्त न हो, उनमें फंसे नहीं, प्रत्युत उनसे अपने आप को ऊपर उठाएं।
यह सबका प्रत्यक्ष अनुभव है कि पदार्थ क्रिया और संकल्प का आरंभ तथा अंत होता है, उनका संयोग तथा वियोग होता है, पर अपने स्वयं के अभाव का और परिवर्तन का अनुभव किसी को नहीं होता। स्वयं सदा एक रूप रहता है, अतः उत्पन्न और नष्ट होने वाले पदार्थ आदि में न फंसना, उनके अधीन न होना, उनसे निर्लिप्त रहना ही अपना उद्धार करना है। मनुष्य मात्र में एक ऐसी विचार शक्ति है जिसको काम में लाने से वह अपना उद्धार कर सकता है। ज्ञान योग का साधक उस विचार शक्ति से जड़ चेतन का अलगाव करके चेतन में स्थित हो जाता है और जड़ शरीर संसार से संबंध विच्छेद कर लेता है। भक्ति योग का साधक उसी विचार शक्ति से मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, इस प्रकार भगवान से आत्मीयता करके अपना उद्धार कर लेता है। कर्मयोग का साधक उसी विचार शक्ति से मिले हुए शरीर इंद्रियां मन बुद्धि आदि पदार्थों को संसार का ही मानते हुए संसार की सेवा में लगाकर उन पदार्थों से संबंध विच्छेद कर लेता है और अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। इस दृष्टि से मनुष्य अपनी विचार शक्ति को काम में लेकर किसी भी योग मार्ग से अपना कल्याण कर सकता है। उद्धार संबंधी विशेष बात, विचार करना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूं, क्योंकि शरीर बदलता रहता है और मैं वही रहता हूं। यह शरीर मेरा भी नहीं है, क्योंकि शरीर पर मेरा वश नहीं चलता। अर्थात शरीर को मैं जैसा रखना चाहूं वह वैसा नहीं रह सकता। जितने दिन रखना चाहूं उतने दिन नहीं रह सकता, और जैसा सबल बनाना चाहूं वैसा बन नहीं सकता। शरीर मेरे लिए भी नहीं है, क्योंकि यदि यह मेरे लिए होता तो इसके मिलने पर मेरी कोई इच्छा बाकी नहीं रहती। दूसरी बात, यह परिवर्तनशील है और मैं अपरिवर्तनशील हूँ। परिवर्तनशील अपरिवर्तनशील के काम कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता। तीसरी बात, यदि यह मेरे लिए होता तो सदा मेरे पास रहता, परंतु यह मेरे पास नहीं रहता। इस प्रकार शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं और मेरे लिए नहीं, इस वास्तविकता पर मनुष्य दृढ़ रहे तो अपने आप से अपना उद्धार हो जाएगा। अब शंका होती है कि ईश्वर संत महात्मा गुरु शास्त्र इनसे भी तो मनुष्यों का उद्धार होता है, फिर अपने आप से अपना उद्धार करें, ऐसा क्यों कहा? इसका समाधान है कि ईश्वर संत महात्मा आदि हमारा उद्धार तभी करेंगे जब उनमें हमारी श्रद्धा होगी। वह श्रद्धा हमें खुद ही करनी पड़ेगी। खुद श्रद्धा किए बिना क्या वे अपने में श्रद्धा करा लेंगे? नहीं करा सकते। अगर ईश्वर संत आदि हमारे श्रद्धा किए बिना ही अपने में हमारी श्रद्धा कराकर हमारा उद्धार करते तो हमारा उद्धार कभी का हो गया होता। कारण कि आज दिन तक भगवान के अनेक अवतार हो चुके हैं, कई तरह के मुक्त भगवत प्रेमी हो चुके हैं, परंतु अभी तक हमारा उद्धार नहीं हुआ है। इससे भी सिद्ध होता है कि हमने स्वयं उनमें श्रद्धा नहीं की, हम स्वयं उनके सम्मुख नहीं हुए, हमने स्वयं उनकी बात नहीं मानी, इसलिए हमारा उद्धार नहीं हुआ। परंतु जिन्होंने उन पर श्रद्धा की, जो उनके सम्मुख हो गए, जिन्होंने उनकी बात मानी, उनका उद्धार हो गया। अतः साधक को शास्त्र, भगवान, गुरु आदि में श्रद्धा विश्वास करके तथा उनकी बात आज्ञा के अनुसार चलकर अपना उद्धार कर लेना चाहिए। भगवान संत महात्मा आदि के रहते हुए हमारा उद्धार नहीं हुआ तो इसमें उद्धार के सामग्री की कमी नहीं रही, अथवा हम अपना उद्धार करने में असमर्थ नहीं हुए हैं। हम अपना उद्धार करने के लिए तैयार नहीं हुए। अगर हम अपना उद्धार करने के लिए तैयार हो जाएं, सम्मुख हो जाएं, तो मनुष्य जन्म जैसी सामग्री और कल प्राप्त करके हम कई बार अपना उद्धार कर सकते हैं। पर यह तब होगा जब हम स्वयं अपना उद्धार करना चाहेंगे। दूसरी बात, स्वयं ने ही अपना पतन किया है, अर्थात इसने ही
संसार इसको नहीं पकड़ा है। जैसे बाल्यावस्था को इसने छोड़ा नहीं, प्रत्युत वह स्वाभाविक ही छूट गई। फिर इसने जवानी के संबंध को पकड़ लिया कि मैं जवान हूं, पर इसका जवानी भी संबंध नहीं रहेगा। तात्पर्य ये हुआ कि अगर यह नया संबंध नहीं जोड़े तो पुराना संबंध स्वाभाविक ही छूट जाएगा, जो कि स्वतः छूट ही रहा है। पुराना संबंध तो रहता नहीं और नया संबंध यह जोड़ लेता है। इससे सिद्ध होता है कि संबंध जोड़ने और छोड़ने में यह स्वतंत्र और समर्थ है। अगर यह नया संबंध न जोड़े तो अपना उद्धार आप ही कर सकता है। शरीर संसार के उसका प्रतिक्षण स्वतः होते हुए वियोग को संयोग अवस्था में ही स्वीकार कर ले तो यह अपने आप से अपना उद्धार कर सकता है। नात्मा नम वसादयेत, यह अपने आप को पतन की तरफ न ले जाए। इसका तात्पर्य है कि परिवर्तनशील प्राकृत पदार्थों के साथ अपना संबंध न जोड़े, अर्थात उनको महत्व देकर उनका दास न बने, अपने को उनके अधीन न माने, अपने लिए उनकी आवश्यकता न समझे। जैसे किसी को धन मिला, पद मिला, अधिकार मिला, तो उनके मिलने से यह अपने को बड़ा, श्रेष्ठ और स्वतंत्र मानता है। पर विचार करके देखें कि यह स्वयं बड़ा हुआ कि धन पद अधिकार बड़े हुए। स्वयं चेतन और एक रूप रहते हुए भी इन प्राकृत चीजों के पराधीन हो जाता है और अपना पतन कर लेता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि इस पतन में भी यह अपना उत्थान मानता है और उनके अधीन होकर भी अपने को स्वाधीन मानता है। आत्मैव यात्मनो बंधु, यह आप ही आप बंधु है, अपने सिवाय और कोई बंधु है ही नहीं। अतः स्वयं को किसी की जरूरत नहीं है। इसको अपने उद्धार के लिए किसी योग्यता की जरूरत नहीं है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि की जरूरत नहीं है और किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि की भी जरूरत नहीं है। तात्पर्य है कि प्राकृत पदार्थ इसके साधक तात्पर्य है कि प्राकृत पदार्थ इसके साधक अथवा बाधक नहीं है। यह स्वयं ही अपना उद्धार कर सकता है। इसलिए यह स्वयं ही अपना बंधु मित्र है। हमारे जो सहायक हैं, रक्षक हैं, उद्धारक हैं, उनमें भी जब हम श्रद्धा भक्ति करेंगे, उनकी बात मानेंगे, तभी वे हमारे बंधु होंगे, सहायक आदि होंगे। अतः मूल में हम ही हमारे बंधु हैं, क्योंकि हमारे माने बिना, हमारे श्रद्धा विश्वास किए बिना वे हमारा उद्धार नहीं कर सकते। यह नियम है। आत्मैव रिपुरात्मनः, यह आप ही अपना शत्रु भी है। अर्थात जो अपने द्वारा अपने आप का उद्धार नहीं करता, वह अपने आप का शत्रु ही है। अपने सिवाय इसका कोई शत्रु नहीं है। प्रकृति के कार्य, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि भी इसका अपकार करने में समर्थ नहीं है। ये शरीर, इंद्रियां आदि जैसे इसका अपकार नहीं कर सकते, ऐसे ही इसका उपकार भी नहीं। जब स्वयं उन शरीर आदि को अपना मान लेता है तो यह स्वयं ही अपना शत्रु बन जाता है। तात्पर्य है कि उन प्राकृत पदार्थों से अपनेपन की स्वीकृति ही अपने साथ अपनी शत्रुता है। श्लोक के उत्तरार्ध में दो बार एक पद देने का तात्पर्य है कि अपना मित्र और शत्रु आप ही है, दूसरा कोई मित्र और शत्रु हो ही नहीं सकता। और प्रकृति के कार्य के साथ किंचन मात्र भी संबंध न मानने से यह आप ही अपना मित्र है और प्रकृति के कार्य के साथ किंचन मात्र भी संबंध मान तो ही अपना शत्रु है। परिशिष्ट भाव, अपने उद्धार और पतन में मनुष्य स्वयं
भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है तो अपने कल्याण की सामग्री भी पूरी दी है। इसलिए अपने कल्याण के लिए दूसरे की जरूरत नहीं है। पतन भी दूसरा नहीं करता। जीव खुद ही गुणों का संग करके जन्म मरण में पड़ता है। गुरु संत और भगवान भी तभी उद्धार करते हैं जब मनुष्य स्वयं उन पर श्रद्धा विश्वास करता है, उनको स्वीकार करता है, उनके सन्मुख होता है, उनके शरण होता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है। अगर मनुष्य उनको स्वीकार न करे तो वे कैसे उद्धार करेंगे? नहीं कर सकते। खुद शिष्य न बने तो गुरु क्या करेगा? जैसे दूसरा व्यक्ति भोज तो देगा, भोजन तो दे देगा, पर भूख खुद की होनी चाहिए। खुद की भूख न हो तो दूसरे के द्वारा दिया गया ऐसे ही खुद की लगन न हो तो गुरु का संत महात्माओं का उपदेश किस काम का? गुरु संत और भगवान का कभी अभाव नहीं होता। अनेक बड़े बड़े संत होते आए हैं, गुरु होते आए हैं, भगवान के अवतार होते आए हैं, पर अभी तक हमारा उद्धार नहीं हुआ। तो इससे सिद्ध होता है कि हमने ही उनको स्वीकार नहीं किया। अतः अपने उद्धार और पतन में हम ही हेतु हैं। जो अपने उद्धार और पतन में दूसरों को हेतु मानता है उसका उद्धार कभी हो ही नहीं सकता। वास्तविक दृष्टि से देखें तो भगवान भी विद्यमान है, गुरु भी विद्यमान है, तत्व ज्ञान भी विद्यमान है, और अपने में योग्यता सामर्थ्य भी विद्यमान है। केवल नाशवान सुख की आसक्ति से ही उनसे प्रकट होने में बाधा लग रही है। नाशवान सुख की आसक्ति मिटाने की जिम्मेवारी साधक पर है, क्योंकि उसी ने आसक्ति की है। गुरु बनना या बनाना गीता का सिद्धांत नहीं है। मनुष्य आप ही अपना गुरु है। इसलिए उपदेश अपने को ही देना है। जब सब कुछ परमात्मा ही है, वासुदेव, दूसरा गुरु कैसे बने और कौन किसको उपदेश दे? अतः उद्धरेदात्मनात्मानम का तात्पर्य है कि दूसरे में कभी कमी न देखकर अपने में ही कमी देखें और उसको दूर करने की चेष्टा करें। अपने ही उपदेश दें। आप ही अपना गुरु बने, आप ही अपना ना बने, और आप अपना संबंध है कि पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि यह स्वयं ही अपना मित्र है, स्वयं ही अपना शत्रु है। अतः स्वयं अपना मित्र और शत्रु कैसे है, इसका उत्तर आगे के श्लोक में देते हैं। अर्थात पूर्व श्लोक के उत्तरार्ध की व्याख्या आगे के श्लोक में भगवान यहाँ करते हैं। 6वें श्लोक। बंधुरात्मात्म नस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया है उसके लिए आप ही अपना बंधु है, और जिसने अपने आप को नहीं जीता है ऐसा अनात्मा का आप। अब इसकी व्याख्या हम लोग सुने। बंधुरात्मात्म नस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। अपने में अपने सिवाय दूसरे की सत्ता है ही नहीं। अतः जिसने अपने में अपने सिवाय दूसरे यानी शरीर इंद्रिय मन बुद्धि आदि की किंचन मात्र भी आवश्यकता नहीं रखी है, अर्थात असत पदार्थों के आश्रय का सर्वथा त्याग करके जो अपने सम स्वरूप में स्थित हो गया है उसने अपने आप को जीत लिया है। वह अपने आप में स्थित हो गया है। इसकी क्या पहचान है? उसका अंतःकरण समता में स्थित हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम। उस ब्रह्म की निर्दोषता और समता उसके अंतःकरण पर आ जाती है। इससे पता लग जाता है कि वह ब्रह्म में स्थित है। तात्पर्य यह निकला कि ब्रह्म में स्थित होने से ही पर विजय प्राप्त कर ली है। वास्तव में ब्रह्म में स्थित तो नित्य निरंतर थी ही। केवल मन बुद्धि आदि को अपना मानने से ही
उस स्थिति का अनुभव नहीं हो रहा था। संसार में दूसरों की सहायता के बिना कोई भी किसी पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, और दूसरों की सहायता इस दृष्टि से स्वयं पहले पराजित होकर ही दूसरों पर विजय प्राप्त करता है। जैसे कोई अस्त्र शस्त्रों से दूसरे को पराजित करता है, तो वह दूसरों को पराजित करने में अपने लिए अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता मानता है। अतः स्वयं अस्त्र शस्त्रों से पराजित ही हुआ, क्योंकि शास्त्र के द्वारा, बुद्धि के द्वारा शास्त्रार्थ करके दूसरों पर विजय प्राप्त करता है, तो वह स्वयं पहले शास्त्र और बुद्धि से पराजित होता ही है, और होना ही पड़ेगा। तात्पर्य यह निकला कि जो किसी भी साधन से जिस किसी पर भी विजय करता है, वह अपने आप को ही पराजित करता है। स्वयं पराजित हुए बिना दूसरों पर कभी कोई विजय कर ही नहीं सकता। यह नियम है। अतः जो अपने लिए दूसरों की किंचन मात्र भी आवश्यकता नहीं समझता, वही अपने आप से अपने आप पर विजय प्राप्त करता है, और वही स्वयं अपना अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जो इंद्रियां, अनुभूति, जमीन, घर, पद, अधिकार आदि वही अनात्मा है। तात्पर्य है कि जो अपना स्वरूप नहीं है, आत्मा नहीं है, उसको अपने लिए आवश्यक और सहायक समझता है तथा उसको अपना स्वरूप मान लेता है, ऐसा अनात्मा होकर जो किसी भी प्राकृत पदार्थ को अपना समझता है, वह आप ही अपने साथ शत्रुता का बर्ताव करता है। यद्यपि वह यही समझता है कि मन बुद्धि आदि को अपना मानकर मैंने उन पर अपना आधिपत्य कर लिया है, उन पर विजय प्राप्त कर ली है, तथापि वास्तव में उनको अपना मानने से वह खुद ही पराजित हुआ है। तात्पर्य यह निकला कि दूसरों से पराजित होकर अपनी विजय समझना ही अपने साथ शत्रुता का बर्ताव करना है। शत्रुत्व कहने में भाव ये है कि जो अपना नहीं है, उससे मैं और मेरापन का संबंध मानना अपने साथ शत्रुपने में मुख्य हेतु है। इससे यह सिद्ध हुआ कि स्वयं प्रकृति जन्य पदार्थों के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेता है। यहीं से शत्रुता शुरू हो जाती है। मनुष्य प्राकृत वस्तुओं पर जितना जितना अधिकार जमाता चला जाता है, उतना उतना वह अपने आप को पराधीन बनाता चला जाता है। उसमें भी वह मान बढ़ाई, कीर्ति आदि चाहता है, और अधिक से अधिक पतन की तरफ जाता है। उसको दिखता तो यही है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, मेरी उन्नति हो रही है, और बात बिल्कुल उल्टी है। वास्तव में वह अपने साथ अपनी शत्रुता को ही बढ़ा रहा है। बड़े आश्चर्य की बात है कि जो मानव शरीर जड़ता का सर्वथा त्याग करके केवल चिन्मयता की प्राप्ति के लिए मिला है, उसको भूलकर वह वर्तमान में तथा मरने के बाद भी मूर्ति, चित्र आदि के रूप में अपना नाम रूप कायम रहे, इस तरह जड़ता को महत्व देकर उसको स्थिर रखना चाहता है। इस तरह चिन्मय होकर भी जड़ता की दास्ता में फंसकर वह अपने साथ महान शत्रुता का ही बर्ताव करता है। शत्रुवत कहने में भाव ये है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि को अपनी समझकर वह अपने को उनका अधिपति मानता है, परंतु वास्तव में हो जाता है उनका दास। यद्यपि उसका बर्ताव अपनी दृष्टि से अपना अहित करने का नहीं होता, तथापि परिणाम में तो उसका अपना अहित ही होता है। इसलिए भगवान ने कहा कि उसका बर्ताव अपने साथ शत्रुवत अर्थात शत्रुता की तरह ही होता है। तात्पर्य ये हुआ कि कोई भी मनुष्य अपनी दृष्टि से अपने साथ शत्रुता का बर्ताव नहीं करता, परंतु असत वस्तु का आश्रय लेकर मनुष्य अपने हित की दृष्टि से भी जो कुछ बर्ताव करता है, वह बर्ताव वास्तव में अपने साथ शत्रु की तरह ही होता है, क्योंकि असत वस्तु का आश्रय परिणाम में जन्म मृत्यु रूप महान दुख देने वाला है।
परिशिष्ट भाव है कि शरीर पूरा कर ही नहीं सकता, कारण कि वह वस्तुओं तक ही पहुंचता है, स्वयं तक पहुंचता ही नहीं है। अतः नाशवान के नाश के सिवाय और वह कर ही क्या सकता है। नाशवान के नाश से हमारा भला ही होगा। वास्तव में हमारा नुकसान हमारा भाव बिगड़ने से ही होता है। अपने द्वारा अपनी विजय करने का परिणाम क्या होता है, इसका आगे के 3 श्लोकों में भगवान ने दिया है। साथियों, ये अध्याय पूरी तरीके से इस बात पर निर्भर है कि हम अपने आप को क्या मानते हैं। अगर हम अपने आप को आत्मा के रूप में ही देखें तो फिर किसी भी प्रकार की कहीं कोई हानि नहीं रहती, केवल और केवल आत्म प्रगति ही होती है। हम अपना उद्धार इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम स्वयं को आत्मा ही नहीं मानते। हम स्वयं को शरीर, स्वयं को मन, स्वयं को बुद्धि, स्वयं को जड़ता के रूप में देखते हैं। तो फिर वास्तव में अपना उद्धार हम कर भी कैसे सकते हैं? क्योंकि जीव जब स्वयं को मन के रूप में देखेगा तो फिर तो वो वही करेगा जो मन के लिए अच्छा हो। जीव जब स्वयं को शरीर के रूप में देखेगा तो फिर वो वही करेगा जो शरीर के लिए अच्छा हो। पर यहाँ जब वह आत्मा के रूप में देखता है स्वयं को, तभी वह अपने आप अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कुछ कर सकता है, कुछ सोच सकता है। हमारी दृष्टि में जिस तत्व का महत्व ज्यादा रहेगा, हम उसी के कल्याण, उसी के विकास, उसी के उद्धार के विषय में सोचेंगे। पर हमारी दृष्टि में अगर आत्म तत्व की विशेषता है तो फिर हम आत्म कल्याण, आत्म विकास के विषय में ही सोचेंगे। इसलिए साथियों, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस प्रसंग को हमें गहराई से चिंतन करने की आवश्यकता है, इसे समझने की आवश्यकता है। सो आइए अब आज के सत्र को यहीं पर विश्राम देंगे। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका मंगल हो साथियों। आज के लिए इतना ही। जय राम जी। शुभ रात्रि।